हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन शॉर्टिंग। ये लेक्चर हमने कल ही स्टार्ट किया था और आज इसका हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट रहेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे प्रोटीन्स होते थे, ठीक है, जो कि हमारे राइबोसोम के ऊपर हमारे सिंथेसाइज होते थे ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे ये प्रोटीन्स है वे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने आपको यहाँ पे दो मेथड बताए थे, दो हमारे मेजर वे होते थे, मैकेनिज्म रहते थे। फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता था सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सेकंड हमारा यहाँ पे होता था वेसिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे रहता था उसके लिए हमारे किस किस के लिए पॉसिबल होता था, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस, और पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। और ईआर के लिए, ये यहाँ पे आपको मेजर पॉइंट याद में रखना है, क्योंकि जो हमारे ईआर के अंदर अगर हमारा कोई भी प्रोटीन जा रहा है तो वो हमारे किस मेथड से जाता था, सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट या फिर सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग के थ्रू। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे होता है वेसिकल ट्रांसपोर्ट या फिर वेसिकल टारगेटिंग। इसके अंदर हमारे किस किस के लिए पॉसिबल होता था, ये हमारा होता था जो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होते थे, ठीक है, या फिर जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते थे, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे कि हमारे लाइसोसोम के अंदर भी हमारा यही मैकेनिज्म चलता था, ठीक है। तो ये हमारे दो मेजर पाथवे रहते थे, जिसके लिए हमने आप पिछले लेक्चर के अंदर अपने स्टडी भी किया था। उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, हमने आपको बताया था कि जो हमारे कुछ ऐसे प्रोटीन होते थे जो कि हमारे ईआर के अंदर ल्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मेन प्रोटीन्स की बात करें, अगर ये हमारे ईआर के पास जा रहे हैं तो ईआर में भी ये दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो ईआर के ल्यूमन में जाए, ठीक है, या फिर ईआर की मेम्ब्रेन में रहे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो ईआर के ल्यूमन के अंदर जो हमारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके लिए हमने मैकेनिज्म पढ़े थे, दो अलग अलग हमारे होते थे। एक हमारा होता था को ट्रांसलेशन वाला, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसलेशन। को ट्रांसलेशन के अंदर हमने वहां पे पढ़े थे जो हमारे एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर होते थे, ठीक है। जबकि जो हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन होता था वहां पे हमारे एसआरपी और एसआरपी ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं होता था। वहां पे हमारे डिफरेंट दूसरे टाइप के हमारे जो प्रोटीन्स थे, ठीक है, जो हमारे चैनल के अंदर या फिर जो हमारे ईआर मेम्ब्रेन थे वहां पे हमें देखने को मिलते थे, जो कि हमारे इनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी हेल्प करते थे, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे ईआर के मेम्ब्रेन में जो हमारे प्रोटीन्स रहेंगे उनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनके लिए बात करें तो जो हमारे ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स रहते हैं उनकी हम अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके चलते हैं तो उनके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप 1 के लिए, इसके हम यहाँ पे एग्जांपल भी बताए हुए हैं आपको। तो अगर हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करते हैं तो टाइप 1 में हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे ईआर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आएंगे, इसके अंदर जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ये हमारी ईआर की मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन ये हमें यहाँ पे शो भी की गई है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि ये हमारी ईआर की मेम्ब्रेन हो गई और ये हमारा प्रोटीन है। तो अगर ये प्रोटीन हमारा सिंपली एक बार अगर हमारा इसको क्रॉस कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टाइप को, तो ये हमारी यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन हो गई और ये इसको एक ही बार यहाँ पे हमारा क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जैसे कि हमने जो हमारे ल्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते थे, जो हमारे सोल्यूबल प्रोटीन होते थे, तो उनके अंदर हमने जैसे आपको बताया था कि वहां पे हमारा क्या होता था कि जो भी हमारे प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, उसके अंदर एक हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस रहता था, ठीक है। और जैसे ही हमारे यहाँ पे जो एन टर्मिनस था वो हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेता था, तो जैसे हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस कंप्लीट होता था तो इसकी हमारी यहाँ पे क्लीवेज हो जाती थी, ठीक है। पेप्टाइडेज होता था एक हमारा, वो जो इसको लीव कर देता था। तो जो हमारे यहाँ पे टाइप 1 आएंगे ना, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे टाइप 1, तो उनके अंदर क्या रहेगा कि इनके पास भी हमारा यहाँ पे एक सिग्नल सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। जैसे कि हमारा एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर में होता था सिमिलर, वैसे ही हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे सिग्नल सीक्वेंस होगा उनकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। क्लीवेज होने के बाद जो हमारे यहाँ पे टाइप 1 की जो हमारी मेजर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी क्या होती है कि जो इसका हमारा ये एन टर्मिनस होगा ना वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें ल्यूमन की तरफ,
और जो इसका सी टर्मिनस होगा वो हमारे कहां पे मिलेगा, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, जो हमारे ल्यूमन वाले पड़े थे उसके अंदर क्या होता था कि हमारा पूरा का पूरा प्रोटीन हमारा ल्यूमन के अंदर एंट्री कर लेता था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा एन टर्मिनस होगा वो हमारा यहाँ पे एंट्री कर लेगा। पहले हमारा सिग्नल सीक्वेंस आएगा, उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, तो हमारा एन टर्मिनस यहाँ पे अंदर रहेगा। जब ये हमारा यहाँ पे एंट्री कर रहा होगा, साथ में बाहर की तरफ हमारा क्या चल रहा था, हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री करता रहेगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, उनके पास क्या होती है, उनके बीच में हमारे यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक कोर होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे याद करें कि जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है वो भी हमारी किस नेचर की होती थी, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हम यहाँ बता रहे हैं ना कि ये हमारा जो प्रोटीन है ये हमारा एंट्री कर रहा था, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक कोर होगा। तो ये जो हाइड्रोफोबिक कोर हो गई और साथ में जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन का इंटीरियर है वो भी हमारा हाइड्रोफोबिक हो गया, तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगी, इनके बीच में हमारी यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक कोर है ये हमारा यहीं पे फंस जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहीं पे रहेगा। इसके बाद इसकी ना तो यहाँ पे आगे एंट्री हो रही और ना ये हमारा पीछे जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे हमारा जो भी प्रोटीन बनता जाएगा तो यहाँ पे उसकी लेटरल मूवमेंट के थ्रू ये हमारे यहाँ पे अरेंज होता रहेगा। और जब हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत और हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और उसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट, और जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा वो हमारा साइटोसोल में मिलेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा जो नॉर्मली जो हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता था ल्यूमन के अंदर, तो उसमें हमारा क्या होता था, एन टर्मिनस हमारा अंदर ही आ जाता था पहले। ठीक है, तो ये हमारा अंदर आ जाएगा, लेकिन जो इसका सी टर्मिनस होगा वो हमारा साइटोसोल की तरफ ही रहेगा, और इसके इंटीरियर में यानी कि इसके मिडिल में हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोफोब कोर यहाँ पे में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हमारी जो ई और मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे हमारा एंकर की तरह फंस जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, टाइप 1 ई आर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें हमारे यहाँ पे आ जाता है एलडीएल रिसेप्टर, इन्फ्लुएंजा, एच प्रोटीन, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर एंड ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। जो हमारे ये वाले प्रोटीन होते हैं ना, जो कि हमारे मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये जो हमारे प्रोटीन यहाँ पे फंस गए जैसे कि, ठीक है, इनकी फर्दर थोड़ी बहुत और हमारी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है, और उसके बाद ये हमारे जो प्रोटीन होते हैं ना मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये हमारा मेजरली किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर में कहां पे मिलते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप 2 के लिए, तो टाइप 2 और टाइप 1 में हमारे यहाँ पे दो मेजर डिफरेंसेस रहेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे टाइप 2 और आगे जाके हम देखेंगे टाइप 3, तो टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर हमारा कोई भी सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक तो हमारा इनके अंदर ये डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे मेजरली क्या आता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 में क्या होता था कि जो हमारा एन टर्मिनस होता था वो हमारा कहाँ पे मिलता था, ल्यूमन की तरफ। ठीक है, और सी टर्मिनस हमें साइटोसोल के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एन टर्मिनस होगा वो हमें साइटोसोल की तरफ देखने को मिलता है, और जो हमारा सी टर्मिनस होता है वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, ल्यूमन की तरफ। ठीक है, यानी कि जो इनकी यहाँ पे पोलैरिटी होगी या फिर जो इनकी यहाँ पे कन्फर्मेशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, इनके जो टर्मिनस होंगे वे हमें अपोजिट एंड के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पे चेंज हो जाती है, वो हम आगे देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। अभी यहाँ पे आपको बस इतना याद में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे टाइप 2 होगा उसके अंदर हमारे जो पोलैरिटी होगी वो इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पे आएगा एसियालोगो ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, गोल्गी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज, गोल्गी सिया सीएल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे टाइप 2 के एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है टाइप 3। टाइप 3 में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा जो हमारा टाइप 1 है उसी की तरह, यानी कि जो इसका एन टर्मिनस होगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, इंटीरियर यानी कि ल्यूमन की तरफ, और जो हमारा सी टर्मिनस होगा वो हमें साइटोसोल की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आता है कि इसके पास भी हमारा कोई भी यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा। ना टाइप 2 के पास हमारा कोई सिग्नल सीक्वेंस होता है, ना ही हमारे यहाँ पे सिग्नल जो हमारा टाइप 3 है उनके पास हमारा कोई सिग्नल सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि अगर इनके पास हमारा सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट ही नहीं है, सिग्नल सीक्वेंस हमारा क्या करता था, ये हमारा जो हमारे ई और ल्यूमन है उनके पास प्रोटीन को लेके आता था। अब अगर इनके पास यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हमारे ई आर मेम्ब्रेन के पास कैसे आए, हमारा मेजर क्वेश्चन यही रहता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक कोर है ना, ये हमारे क्या करती है, यही हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करती है टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है टेल एंकर्ड प्रोटीन। इसके अंदर हमारा क्या रहता है कि जो हमारा सी टर्मिनस होगा वो हमें ल्यूमन की तरफ मिलेगा, लेकिन
यहाँ पे हमें अंदर की तरफ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई हमें प्रोटीन जो हमारा ल्यूमन के अंदर हो, ये हमारी कहाँ पे रहेगी, हमारी ये मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस की एक टेल बिल्कुल अंदर थी यहाँ पे, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारी कहाँ पे मिलेगी, हमें मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलेगी, और सिर्फ हमें साइटोसोल की तरफ हमारे यहाँ पे कोई फ्री हमारा जो प्रोटीन का टेल होगी या फिर उसका जो हमारा सीक्वेंस होगा वो हमें बाहर की तरफ साइटोसोल के अंदर देखने को मिल सकता है, अंदर की तरफ हमारा ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर मैं जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वी सिनेयर एंड टी सिनेयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं टाइप 4। टाइप 4 में हमारे यहाँ पे दो टाइप रहेंगे, एक हमारे होते हैं टाइप सॉरी एक हमारे यहाँ पे होते हैं टाइप 4A। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होते हैं टाइप 4B। ठीक है, जो हमारे टाइप 4A होते हैं, पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए टाइप 4 हमारे क्या होते हैं। टाइप 4 हमारे वे यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा जो ये हमारी मेम्ब्रेन होती थी, इसको इसने कितने बार क्रॉस किया था, एक बार क्रॉस किया यहाँ पे। ठीक है, मेम्ब्रेन को दो, यहाँ पे भी कितने बार किया, एक बार, यहाँ पे भी कितने बार, एक बार, यहाँ पे भी एक बार। ठीक है, तो जो हमारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टेल एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, वे तो हमारे मेम्ब्रेन को एक बार क्रॉस करेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टाइप 4 प्रोटीन होते हैं, ईआर मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, ये हमारे जो मेम्ब्रेन होगी ना, इसको मल्टीपल टाइप यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 6 7 कितने टाइम यहाँ पे क्रॉस किया, 7 टाइम यहाँ पे इसको क्रॉस किया। ठीक है, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारा टाइप 1 और टाइप 4 का ए, टाइप 4 का बी हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो इसका यहाँ पे एन टर्मिनस है, अगर इसका जो एन टर्मिनस है वो हमें साइटोसोल की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा टाइप 4 का बी। ठीक है, और अगर हमारा ये बाहर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा आ जाता है, टाइप 4A। ठीक है, अगर हमारे साइटोसोल की तरफ ही होगा तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, टाइप 4A। ठीक है, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारा हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं टाइप ए और टाइप बी को। अगर हमारा ये इंटीरियर तरफ है तो ये हमारा इंटीरियर की तरफ या फिर ल्यूमर की तरफ कब हो सकता है, जब हमारे जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है वो कितनी बार क्रॉस कर रहा हो, ओड टाइम। ठीक है, जैसे कि ये इसको 7 टाइम क्रॉस कर रहा था तो ये हमारा अंदर की तरफ है, लेकिन अगर ये हमारा 8 टाइम इसको क्रॉस करेगा तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, बाहर की तरफ, और ये हमारा कितना हो जाएगा, A1 टाइम्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम यहाँ पे टाइप 4 के ए और बी टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और इसके हमारे यहाँ पे एग्जांपल होते हैं GPCR। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, या फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, या फिर हमारे यहाँ पे होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, ABC स्मॉल मॉलिक्यूल पंप्स, CFTR चैनल। ठीक है, और सेक्स 61। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे यहाँ पे आता है GPI एंकर्ड प्रोटीन। इसमें हमारा क्या आता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर तो हमारा क्या होता था कि ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफोबिक कोर होता था हमारा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक कोर होता था सॉरी, तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारी पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता था। जो हमारे यहाँ पे GPI होता है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये GPI है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमारा फर्स्ट था ये, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोटीन इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा हमारा टाइप 1 की सिंथेसिस हो चुकी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ट्रांसफेरेज आएगा। ठीक है, इसके साइड में हमारा एक ट्रांसफेरेज होगा जो कि क्या कर देगा, ये जो हमारा अंदर की तरफ जो हमारा ये प्रोटीन होगा इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा किसके पास, GPI के पास। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, GPI एंकर्ड प्रोटीन। आगे जाके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके हमारे यहाँ पे एग्जांपल होते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर, एक हमारे यहाँ पे होता है फैसिलिन 2। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, GPI एंकर्ड प्रोटीन के अंदर। अब एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करके चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप 1 सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास मतलब ये हमारा एक ही बार यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, और टाइप 1 के अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारा एन टर्मिनस होगा वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें ल्यूमन की तरफ, और सी टर्मिनस हमारा साइटोसोल की तरफ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को ही देखते हैं पहले, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्मली ल्यूमन के अंदर हमारा जो SRP और SRP रिसेप्टर के अंदर हमारा जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता था, सिमिलर यहाँ पे वही मैकेनिज्म रहेगा। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से जो हमारा राइबोसोम है ये हमारा यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा ट्रांसलोकोन के थ्रू यहाँ पे हमारा अंदर एंट्री कर लेगा, इसका एंटर टर्मिनस यहाँ पे आ गया। अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक सिग्नल पेप्टाइडेज होगा जो कि क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारा सिग्नल होगा, सिग्नल सीक्वेंस होगा, उसको यहाँ पे हमारा क्लीव कर देगा। क्लीव करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा प्रोटीन जो है जैसे जैसे हमारी यहाँ पे सिंथेसिस चल रही है, ये हमारा ट्रांसलोकोन के थ्रू यहाँ पे हमारा ल्यूमन के अंदर एंट्री करता जाएगा। ये हमारा यहाँ पे एंट्री करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा जो हाइड्रोफोबिक कोर है जब उसकी हमारी यहाँ पे सिंथेसिस होगी, तो जो हमारा यहाँ पे ट्रांसलोकोन है वो हमारा इस हाइड्रोफोबिक कोर को यहाँ पे पास नहीं होने देगा। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, यहीं पे हमारा फंस जाएगा। ठीक है, एंकर की तरह ये हमारा काम करेगा यहाँ पे,
ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, ये हमारा क्या होता है हाइड्रोफोबिक कोर, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है स्टॉप ट्रांसफर, जो कि हमारे यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर यानी कि इसका फर्दर यहाँ पे ट्रांसफर हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले हाइड्रोफोबिक कोर वाला या फिर जो हमारे यहाँ पे एंकर सीक्वेंस है, अगर हम इसी की यहाँ पे बात करके चलते हैं, तो ये तो हमारा कहाँ पे रहेगा, मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके फर्दर अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो वो हमारी कहाँ पे रहेगी, वो हमारी साइटोसोल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा अंदर की तरफ एंट्री, ल्यूमन के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा, ये हमारा बाहर की तरफ ही रहेगा। और जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, तो जो हमारा सी टर्मिनस है वो हमें बाहर की तरफ ही मिलेगा, एन टर्मिनस हमारा ल्यूमन की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, टाइप 1 सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके लिए अगर हम यहाँ पे पढ़ के चलते हैं, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स था पूरा, ठीक है, प्रोटीन के साथ, तो इसमें क्या होता है, एसोसिएट विद द ट्रांसलोकॉन in the ER membrane and after the entry of the N terminal into the ER lumen, the N terminal signal sequence is cleaved. सिमिलर जो हमारा ल्यूमन के अंदर एंट्री करता था, सिमिलर हमारा वही मैकेनिज्म रह रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, द चैन इज इलोंगेटेड अंटिल द हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस इज सिंथेसाइज्ड। जब तक हमारा यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस की सिंथेसिस नहीं होगी, तब तक तो हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा अंदर एंट्री करता रहेगा ल्यूमन के अंदर। लेकिन जैसे इसकी हमारी यहाँ पे सिंथेसिस होगी, एज द स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस एंटर द ट्रांसलोकॉन, इट प्रिवेंट द नेसेंट चेन फ्रॉम एक्सट्रूडिंग फर्दर इनटू द ईआर ल्यूमन। ठीक है, यानी कि वो फर्दर यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होने देगा। स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस मूव्स लेटरली इनटू द हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट बिटवीन द ट्रांसलोकॉन सबयूनिट। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकॉन होता था, उसके हमारे यहाँ पे 10 सब यूनिट होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी 10 सब यूनिट है वो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंज रहती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोर है या फिर जो हमारा यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस है, ये हमारे यहाँ पे लेटरली, लेटरली का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ये इसी के जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ना ये हमारा ल्यूमन में है, ना ये हमारा ये बाहर की तरफ है, यहाँ पे ये हमारा एडजस्ट होता रहेगा। और जब हमारा इसकी सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस है, इसकी हमारे यहाँ पे जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, तो फर्दर अगर हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोटीन बनेगा, तो वो हमारा कहाँ पे रहेगा, जो हमारा यहाँ पे साइटोसोल होगा वहां पे। ठीक है, दिस एंकर सीक्वेंस इज अल्टीमेटली एंकर्ड इनटू द फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये हमारे यहाँ पे एंकर की तरह काम करेगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द राइबोसोमल सबयूनिट आर रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल, लीविंग द प्रोटीन फ्री टू डिफ्यूज लेटरली इन द मेम्ब्रेन। और ये हमारा कहाँ पे रहेगा, जो हमारा सी टर्मिनल होगा वो हमारा यहाँ पे बाहर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, यानी कि साइटोसोल के अंदर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये ट्रांसलोकॉन है, पहले तो ये हमारा इसी के अंदर था, लेकिन ये फर्दर क्या हो जाता है कि ये हमारे यहाँ पे जो फोस्फोलिपिड लेयर होगी वहां पे हमारा ट्रांसफर हो जाता है, और जो हमारा ट्रांसलोकॉन होगा वो फर्दर हमारा आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो टाइप 1 हमारा यहाँ पे सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसकी हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होकर चलती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के लिए। ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 3 के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि इनके पास हमारा कोई भी सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, इनके पास हमारा कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, टाइप 2 एंड टाइप 3 प्रोटीन डू नॉट पोसेस ए क्लीवेबल एंड टर्मिनल ईआर सिग्नल सीक्वेंस। इनके पास हमारा कोई भी यहाँ पे क्लीवेबल एंड टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो इनके अंदर क्या होगा, हाउएवर बोथ दिस काइंड ऑफ प्रोटीन हैव ए सिंगल इंटरनल हाइड्रोफोबिक सिग्नल कोर एंकर सीक्वेंस। यानी कि इनके पास क्या होता है यहाँ पे हमारा सिंगल सिंगल, इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक ही हमारा यहाँ पे एंकर सीक्वेंस या फिर एक हमारा मतलब जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक कोर की हम बात कर रहे थे ना, इनके पास हमारा सिंगल एक ही हाइड्रोफोबिक कोर है। इंटरनल यानी कि अगर हम पहले बात करें जो हमारा टाइप 1 होता था, उनके अंदर हमारा जो यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होता था वो हमारे कहाँ पे मिलता था, एन टर्मिनल के पास। लेकिन जो हमारा टाइप 2 और टाइप 3 होता है, इसके लिए जैसे हमने आपको पहले बताया था ना कि इनके अंदर हमारी जो ये हाइड्रोफोबिक कोर है, यही हमारा क्या करती है, एक सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करती है, और ये हमें कहाँ पे मिल रही है, इंटरनल मिल रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारी कहाँ पे होती थी, एन टर्मिनल के पास होती है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनल बोल रही है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल हमारा इंटरनल के अंदर एक हाइड्रोफोबिक सिग्नल एंकर। सिग्नल एंकर का मतलब क्या हो गया कि यही हमारा जो सीक्वेंस है ना, यही हमारा सिग्नल की तरह भी काम कर रहा है और एंकर की तरह भी काम कर रहा है। अगर यहाँ पे टाइप 1 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, ये हमारा यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होता था एन टर्मिनल के पास। ठीक है, और जो हमारी ये हाइड्रोफोबिक कोर है ना, ठीक है, जो ये हमारी क्या होती थी, एंकर सीक्वेंस होती थी। यानी कि इनके अंदर हमारा सिग्नल अलग है और हमारा एंकर अलग है। लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास
एक ही हमारा सीक्वेंस होता है जो कि हमारा सिग्नल की तरह भी काम करेगा और एंकर की तरह भी काम करेगा, और वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, और वो हमें इंटरनली देखने को मिलेगा और सिर्फ एक ही हमारा होगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सिंगल इंटरनल हाइड्रोफोबिक सिग्नल एंकर सीक्वेंस। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट फंक्शन एज बोथ ईआर सिग्नल सीक्वेंस, ये हमारा ईआर सिग्नल सीक्वेंस की तरह भी काम करेगा, और ए मेम्ब्रेन एंकर, और मेम्ब्रेन एंकर की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, इन टाइप 2, अभी यहाँ पे हम पहले बात करके चलते हैं टाइप 2 के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, द इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस डायरेक्ट द इंसर्शन ऑफ द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू द ईआर मेम्ब्रेन in such a way that end terminus of the chain faces the cytosol using the same SRP dependent mechanism। इसके अंदर भी क्या रहेगा, हमारा यहाँ पे SRP और SRP डिपेंडेंट जो हमारा मैकेनिज्म रहता है वही हमारा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस द इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस इज नॉट क्लीव्ड। इसके अंदर हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो हमारा यूं नहीं है कि हमारा क्लीव हो जाएगा, जो हमारा टाइप 1 के अंदर या फिर हमारे जो ल्यूमन के अंदर एंट्री करते थे वहां पे हमारा होता था। इनके अंदर हमारा सिग्नल सीक्वेंस जो कि हमारा एंकर की तरह क्योंकि काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्लीव नहीं कर सकते। दिस इंटरनल सीक्वेंस इवेंचुअली मूव्स लेटरली फ्रॉम सिग्नल सीक्वेंस बाइंडिंग एट द edge of the translocon directly into the phospholipid bilayer where it functions as a membrane anchor. The C-terminal region of the growing chain is extruded through the translocon into the ER lumen by the co-translation translocation। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे हमारा ये ट्रांसलोकोन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एन टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे पता है क्या आती है, जैसे कि अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर तो हमारा इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म रहता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टाइप 2 और टाइप 3 की अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो इनके पास ये हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकोन हो गया। अब जैसे कि हमने इसको अंदर बताया कि इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा कहाँ पे होता है, इंटरनली होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन ये हमारा अभी तक जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है उसकी हमारी सिंथेसिस नहीं हुई है। ये हमारा हमें कहाँ पे मिलेगा, इंटरनली देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे बीच में हमारा कोई, ये हमारा आ जाता है सिग्नल सीक्वेंस जो कि हमारा एंकर की तरह भी काम करेगा। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट करवाएंगे ना वो हम किसकी करवाएंगे, इस सीक्वेंस की करवाएंगे। ये जैसे कि हमारे यहाँ पे हम बात करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे एन टर्मिनस हो गया। ठीक है, NH2 हो गया, और जो इसका यहाँ पे इंटरनल में कुछ सीक्वेंस है ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा एंकर की तरह भी काम कर रहा है और सिग्नल सीक्वेंस की तरह भी काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे अटैचमेंट किसकी करवाएंगे, इस सीक्वेंस की करवाएंगे। ये हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ एंट्री कर लेगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जब एंट्री कर लेगा अंदर की तरफ इस तरीके से, तो फर्दर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो एन टर्मिनस होगा वो तो हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ सॉरी साइटोसोल में रह गया। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा, अब जैसे कि यहाँ पे हमारी ये तो हमारा बाहर की तरफ रह गया, यहाँ पे ये हमारा क्या था, हाइड्रोफोबिक कोर की तरह था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारे यहाँ पे रह जाएगा, और जो हमारी फर्दर यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी वो हमारी कहाँ पे मिलेगी, में अंदर की तरफ मिलेगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो सी टर्मिनस होगा ये जैसे कि हमारे यहाँ पे कोर हो गया। ठीक है, जो कि हमारा एंकर तरीके की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बीच में रह जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बीच में रहेगा, और जो हमारा यहाँ पे सी टर्मिनस होगा वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें अंदर की तरफ मिलेगा। ये हमारा कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ हमें मिलेगा। जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारे यहाँ पे राइबोसोम वगैरह हमारे यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारे पास यहाँ पे एन टर्मिनस था वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें बाहर की तरफ, और जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, ल्यूमन की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया था कि जो हमारा टाइप 2 होता है ये हमारा टाइप 1 से दो तरीके से हमारे यहाँ पे मेजरली डिफरेंट होता है। पहला क्या हो रहेगा कि जो यहाँ पे हमारा जो एंकर सीक्वेंस है वही हमारा क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करेगा, इसके पास अलग से अपना कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं होगा, और इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंकर सीक्वेंस है उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज भी नहीं हो पाएगी। सेकंड हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि इसकी जो पोलैरिटी रहेगी, यानी कि जो हमारा एन टर्मिनस होगा वो में साइटोसोल के अंदर, और जो हमारा सी टर्मिनस होगा वो में ल्यूमन की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे टाइप 2। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है टाइप 3, और टाइप 3 के लिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी हमारा सिग्नल सीक्वेंस रह नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया। ठीक है, और इंटरनली इसके पास क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जो कि हमारा एंकर सीक्वेंस है, और यही हमारा जो एंकर सीक्वेंस है यही हमारा किसकी तरह काम करता है, एक सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फिर से मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकोन हो गया, तो ये हमारा जब इंटरनली, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारा इंटरनल था उसकी हमारी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी।
अब यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या आएगा कि जो हमारा यहाँ पे एन टर्मिनल था वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पे जो ल्यूमन होगा उसकी तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा अंदर की तरफ होगा और जो हमारा यहाँ पे एंकर सीक्वेंस होगा। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, ये हमारा जो इंटरनल वाला सीक्वेंस था ये हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल हो गया, तो ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। कौन सा, जो हमारे यहाँ पे एंकर सीक्वेंस था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जब ऐसे इसकी सिंथेसिस होगी तो ये हमारे यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारी सिंथेसिस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या आया, यहाँ पे हमारा डिफरेंट आता है कि जो हमारा टाइप 2 था उसके अंदर तो हम क्या कह रहे थे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी को लेके चलते हैं, तो अगर हम यहाँ पे टाइप 2 की अगर हम बात कर रहे थे तो टाइप 2 के अंदर तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, सेम यही होता था कि यानी कि यहाँ पे हमारा जो एंकर सीक्वेंस है वही हमारा क्या कर रहा है सिग्नल सीक्वेंस की तरह, यहाँ पे भी हमारा सेम वही काम हो रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो हमारी चेंज हो गई। अब वो चेंज किस हिसाब से हो पाती है, क्योंकि देखो जो हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक कोर है, ठीक है, जो कि हमारा एंकर सीक्वेंस है। अब इसके आसपास हमारे यहाँ पे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। ठीक है, अब वो हमारे जो इसकी एन टर्मिनस है उस तरफ भी हो सकते हैं और जो हमारा सी टर्मिनस है उसकी तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरफ वो हमें देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ये हम बात कर रहे हैं टाइप 2 और टाइप 3 के लिए सिर्फ। तो इनके पास क्या होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं ना, ये हमें हमेशा जो हमारी साइटोसोल साइड होगी वहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि जो हमारा टाइप 2 होगा, तो टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारा हाइड्रोफोबिक कोर होगा उसके एन टर्मिनल के, ये हमारा एन टर्मिनल हो गया। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे। अब ये हमारे कहाँ पे है, एन टर्मिनल की तरफ, तो हमारा एन टर्मिनल कहाँ पे होगा, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर की तरफ हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइप 3 की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ये कोर होगा इसके जो एन टर्मिनल है, ठीक है, एन टर्मिनल के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, सॉरी जो हमारा सी टर्मिनल होगा उसकी तरफ यहाँ पे हमारे क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे। टाइप 2 के अंदर हमारे कहाँ पे थे, एन टर्मिनल की तरफ। इसके अंदर हमारे कहाँ पे होते हैं, सी टर्मिनल की तरफ। और सी टर्मिनल की वजह से क्या होता है कि हमारा जो सी टर्मिनल है वो हमारा बाहर की तरफ रह जाता है और जो हमारा एन टर्मिनल है वो हमारा ल्यूमन के अंदर एंट्री कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि जो टाइप 2 और टाइप 3 की यहाँ पे हम बात करें तो इनमें हमारी ओवरऑल हमारी सिमिलरिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कोई भी हमारा अलग से क्लीवेबल सीक्वेंस या फिर क्लीवेज सीक्वेंस नहीं था। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस इनके पास नहीं होता है, यानी कि हमारी इनका जो सिग्नल सीक्वेंस होगा उसके हमारे यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगी। इन्हीं के दोनों के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारा एंकर सीक्वेंस होगा वही हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आता है कि इनके अंदर जो हमारी पोलैरिटी रहेगी। पोलैरिटी का डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे टाइप 2 होता है उनके अंदर हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे वे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हमारा एन टर्मिनस होगा, और उसी की वजह से एन टर्मिनस हमारा कहाँ पे रहता है, साइटोसोल के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम टाइप 3 की बात करें तो इनके अंदर हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे वे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सी टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से जो हमारा सी टर्मिनल होगा वो हमारा कहाँ पे होता है, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे टाइप 2 एंड टाइप 3। फर्दर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टेल एंकर्ड प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या बताया था कि इसका कोई भी हमारा पोर्शन ल्यूमन के अंदर हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारे सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे, हमें मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ टेल एंकर्ड प्रोटीन इज डन बाय ए सिंगल हाइड्रोफोबिक टोपोजेनिक सीक्वेंस एट द सी टर्मिनस। ये हमारा इसका सीक्वेंस कहाँ पे मिलेगा, हमें सी टर्मिनस की तरफ। और इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होगा ना, ये हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद होगा। यहाँ पे मेजर हमारा डिफरेंस क्या रहा है कि अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे उनके अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस होता था वो हमारा कहाँ पे मिलता था, हमें एन टर्मिनल की तरफ, या तो हमें मिलता ही नहीं था, अगर मिलता भी था तो हमें एन टर्मिनल की तरफ मिलता था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टेल एंकर्ड प्रोटीन होते हैं इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, सी टर्मिनस के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एन टर्मिनस और मिड जो हमारे इंटरनल होता था वहां तक होता था। अब यहाँ पे आपको कल ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर हमारा सी टर्मिनस के ऊपर हमारा कोई सिग्नल सीक्वेंस है, हमने क्या बताया था राइबोसोम के अंदर जो हमारा सी टर्मिनस है वो हमारा जब हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारा सिंथेसिस होता है। पहले हमारा एन टर्मिनस होगा, जैसे ही हमारी यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस की सिंथेसिस होगी। और अगर यही हमारा जो सी टर्मिनस है वही हमारा अगर यहाँ पे एक सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही हमारा क्या होता है, जो हमारी पोस्ट ट्रांसलेशन होगी उसी के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करने के लिए या फिर ये हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करने के लिए हमारा तैयार होगा। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगी वो हमारी कैसी होगी, पोस्ट ट्रांसलेशन।
पहले क्यों नहीं हो सकती, को ट्रांसलेशन यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा कहाँ पे है, सी टर्मिनस के ऊपर, और वो हमारा ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, सी टर्मिनस के ऊपर हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टोपोजेनिक सीक्वेंस रहेगा। अब ये क्या करता है, ये हमारा गेट 3 एंड एटीपीएच बाइंड्स टू द सी टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस या फिर सेगमेंट ऑफ ए टेल एंकर्ड प्रोटीन। ये हमारे यहाँ पे टेल एंकर्ड प्रोटीन है, इसका ये सी टर्मिनस है जो कि हमारा हाइड्रोफोबिक सी टर्मिनल टेल हो गई। ये हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, गेट 3 के साथ। गेट 3 हमारा क्या है, एक एटीपीएच है जो कि हमारा एटीपी के साथ बाउंड होगा, तभी ये हमारा सी टर्मिनस के साथ बाउंड हो पाएगा। इसके पास हमारा एटीपी है तो गेट 3 हमारा क्या कर लेगा, इसके साथ हमारा बाउंड हो जाएगा। बाउंड करने के बाद जैसे कि हमारा एसआरपी होता था ना, सिमिलर वही यहाँ पे काम गेट 3 का होगा। ठीक है, ये इसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये हमारा कहाँ पे जाएगा, अपने रिसेप्टर के पास जाएगा। जो हमारा गेट 3 होता है, इसके रिसेप्टर कौन कौन होते हैं, इसके रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे गेट 1 एंड गेट 2। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज रिक्रूटेड बाय द ईआर to the ER by a dimeric integral membrane receptor known as GATE 1 and GATE 2। ये हमारा क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा, गेट 1 एंड गेट 2 के साथ। ठीक है, और इसके बाद ये क्या कर लेगा, जैसे हमारा एसआरपी रिसेप्टर क्या करता था, ये इस जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता था उसको जो रिसेप्टर होते थे उनके पास लेके जाता था। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर की, तो वहां पे क्या होता था कि हमारा जो प्रोटीन था वो हमारा एक हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर था एसआरपी का रिसेप्टर, वो इसके पास नहीं जाता था, वो हमारा किसके पास जाता था, वो हमारा प्रोटीन जाता था ट्रांसलोकोन के पास। लेकिन जो हमारा यहाँ पे टेल एंकर्ड होता है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा गेट 1 और गेट 2 होता है ना, यही हमारा क्या करते हैं, यही हमारे इस प्रोटीन की एंट्री भी करवाएंगे। यहाँ पे हमारा सेपरेटली कोई ट्रांसलोकोन या फिर उसके लिए उसके जैसा हमारा यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है गेट 3 के पास, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, गेट 1 एंड गेट 2 कॉम्प्लेक्स के पास, और ये क्या करवा देंगे, इसकी एंट्री करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दैट टेल एंकर्ड प्रोटीन इज रिलीज्ड फ्रॉम द गेट 3, ये हमारा रिलीज हो जाएगा, and the transmembrane portion of gate 1 and gate 2 participate in the insertion of the tail anchored into the ER membrane। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ये टेल एंकर्ड था, हाइड्रोफोबिक था सी टर्मिनल, ये जिसको हम यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस भी बोल रहे थे, तो इसकी यहाँ पे हमारी क्लीवेज नहीं हो पाएगी। पहली चीज, जैसे कि हमने टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर हमने स्टडी किया था, वहां पे हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस या फिर हम उसको बोल रहे थे एंकर सीक्वेंस, उसकी हमारी वहां पे क्लीवेज नहीं होती थी। सिमिलर यहाँ पे भी हमारी इसकी क्लीवेज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये सी टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हमारा कहाँ पे गया, गेट 1 एंड गेट 2 कॉम्प्लेक्स के पास। ये हमारा यहाँ पे डायरेक्टली जाके इंसर्ट हो जाएगा, बस जैसे कि यहाँ पे हमारा जाके इंसर्ट हो गया। इसकी फर्दर हमारे यहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सिंथेसाइज हो चुका है, ये हमारा अंदर एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारी हाइड्रोफोबिक कोर है ये हमारी कहाँ पे, जैसे हमने पीछे बताई थी, ये हमारी जो ईआर मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पे हमारी फंस जाती है, एक एंकर की तरह काम करती है, तो ये हमारी यहाँ पे रह गई। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन था वो हमारा साइटोसोल के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे रह गया, मेम्ब्रेन के अंदर, और यही हमारा क्या होता है, टेल एंकर्ड, यानी कि जो हमारी टेल है वही हमारी क्या होती है, एक एंकर की तरह यहाँ पे काम करती है प्रोटीन के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे एंकर की तरह काम करेगी, ये हमारी मेम्ब्रेन के अंदर रह जाएगी, और जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे टेल एंकर्ड हो गया और ये हमारा प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टेल एंकर्ड प्रोटीन की हमारे यहाँ पे इंसर्शन होगी मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ना ही तो कोई हमारी क्लीवेज हुई है, और यहाँ पे हमारा अलग से हमें प्रोटीन देखने को मिला है गेट 3। ठीक है, जो कि हमारा गेट 1 और गेट 2 के लिए एक तरीके से लिगेंड का काम करता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एटीपीएज होगा। तो जब जैसे ही हमारे यहाँ पे इसके पास लेके आएगा गेट 1 और गेट 2 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक और यहाँ पे हमारा मेजर डिफरेंस क्या आता है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे एसआरपी के साथ, इसको जब हम कंपेयर करके चल रहे थे एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर के साथ, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि जो हमारा एसआरपी रिसेप्टर होते थे उनके अंदर हमारा जो मूवमेंट करवानी होती थी प्रोटीन की, वो हमारा कौन करवाता था, ट्रांसलोकोन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा खुद का जो हमारा गेट 1 और गेट 2 होता है वही इनकी मूवमेंट भी करवाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारा एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर होते थे उनके अंदर हमारी जो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती थी वो हमारी किस फॉर्म में होती थी, जेटीपी की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हमारी किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे टेल एंकर्ड प्रोटीन। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, जो हमारा टाइप 4 हो गया, ठीक है, और एक हमारा होता है टाइप 4 के, हमने जैसे कि दो टाइप आपको बताए थे, टाइप 4A एंड टाइप 4B। ठीक है, तो इनके अंदर हम जैसे पहले भी आपको डिफरेंसेस बता चुके हैं, सिमिलर यहाँ पे वही हमारा प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या आता है कि यहाँ पे हमने जैसे सिंगल पास पढ़ा था ना, यहाँ पे हमारे क्या होगा, दोनों के अंदर ये हमारे होते हैं मल्टी पास, ये हमारे क्या होंगे, मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन।
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा टाइप 4A होगा, इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे एन टर्मिनस होगा, ठीक है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है साइटोसोल की तरफ, ठीक है। और जो हमारा टाइप 4B होगा, इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनस होगा, ठीक है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें मिलेगा ल्यूमन की तरफ, ठीक है। ये हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं टाइप 4A के लिए, तो ये हमारे मेम्ब्रेन को कितनी बार यहाँ पे क्रॉस करके चलते हैं, ये हमारे होते हैं इवन टाइम्स, ठीक है। और ये हमारे कैसे होते हैं, ओड टाइम्स। इवन टाइम यानी कि जैसे हमारे 2, 4, 6, 8, ये हमारे होते हैं 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारे कितनी बार क्रॉस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एन टर्मिनस होगा, ये हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि 6 टाइम है, तो यानी कि हमारा इवन टाइम, और इसका जो एन टर्मिनस है वो हमारा कहाँ पे है, साइटोसोल की तरफ, तो ये हमारा किसमें आएगा, टाइप 4A के अंदर। और जो हमारा टाइप 4B होगा, इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा एन टर्मिनस यहाँ पे हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार हो गया, 7 टाइम, यानी कि ओड टाइम्स, यानी कि जो इसका एन टर्मिनस होगा वो हमारा ल्यूमन की तरफ होगा, और ये हमारा किसमें आ जाएगा, टाइप 4B के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि ये हमारा क्यों हमारे इतनी बार यहाँ पे इसको क्रॉस कर पाते हैं। तो इसका हमारा रीजन रहता है कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, उनके अंदर हमारे जो हाइड्रोफोबिक कोर होते थे, ठीक है, तो वो हमारे कितने होते थे, सिर्फ एक ही हमें हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस में देखने को मिलता था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टाइप 4 होते हैं, चाहे हम यहाँ पे ए की बात करें या फिर बी की, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोफोबिक थे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक एंकर की तरह काम कर रहे थे, तो इनके हमारे यहाँ पे मल्टीपल नंबर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर हमारे जो यहाँ पे कोर रहते हैं, हाइड्रोफोबिक कोर, ये हमारे मल्टीपल नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एंट्री कर गया, ये हमारा हाइड्रोफोबिक कोर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली जो, और हमारा फर्स्ट वाला की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी टर्मिनल हमारा एक ही होता, या अगर हमारा हाइड्रोफोबिक एक ही होता तो यहाँ पे हमारा सी टर्मिनल में देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सी टर्मिनल तो चलो ठीक था, लेकिन ये हमारे यहाँ पे एक कोर हमारा हाइड्रोफोबिक कोर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोर दूसरे होने की वजह से जो हमारा सी टर्मिनल है वो हमारा कहाँ पे चला गया, अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन हमारा अंदर की तरफ तो हाइड्रोफोबिक ये जो सी टर्मिनल है वो हमारा नहीं हो सकता था, तो इसीलिए इसको क्या किया हमने, एक और बार इसको लेके गए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने ज्यादा यहाँ पे हमारे हाइड्रोफोबिक कोर होंगे, उतनी बार हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ईआर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप के हमारे होते हैं, टाइप 4 के, टाइप 4A एंड टाइप 4B। इनके हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस हमने आपको बता दिए, ठीक है। जो इनका सी टर्मिनल होता है वो हमारा दोनों के अंदर कहाँ पे मिलेगा, हमें साइटोसोल के अंदर ही देखने को मिलेगा, चाहे हमारा टाइप 4A हो या फिर B हो। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप पढ़ी है, तो इनके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हमारा जो टाइप 1 होता था, उसके अंदर हमने क्या बताया था, उनके लिए हमारा जो एन टर्मिनल था वहां पे हमारा एक सिग्नल सीक्वेंस होगा, ठीक है। जो हमारा एन टर्मिनस होगा वो हमारा कहाँ पे मिलता था, ल्यूमन की तरफ मिलता था। जो इसका हमारा साइटोसोल की तरफ होता था वो हमारा कौन सा होता था, सी टर्मिनल होता था। और बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक हमारा इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस होता था। और इसी एसटीएस सीक्वेंस की वजह से क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, यही हमारा क्या होता था, हाइड्रोफोबिक कोर होता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर लेता था, यहाँ पे हमारी फर्दर इसकी एंट्री अंदर नहीं होने देता था, और यहाँ पे हमारा एन टर्मिनस अंदर की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा सिग्नल सीक्वेंस भी था जिसके पास, ये हमारा कहाँ पे होता था, ल्यूमन की तरफ, और साइटोसोल के अंदर हमारा सी टर्मिनस रह जाता था। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें टाइप 2 के लिए या फिर टाइप 3 के अंदर, तो इनके अंदर हमारा कोई भी यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस नहीं है। इनका जो हमारा यहाँ पे एस ए हमारा क्या हो गया, इंटरनल सिग्नल एंकर सीक्वेंस, ये हमारा सिग्नल भी हो गया और ये हमारा एंकर भी हो गया। यहाँ पे हमारा सिग्नल अलग था, एंकर अलग था। यहाँ पे हमारा एक ही है जो कि हमारा सिग्नल भी काम कर रहा है और हमारा जो एंकर होगा उसकी तरह भी काम कर रहा है। तो इनके अंदर क्या होता था, अगर मैं टाइप 2 की यहाँ पे बात करूं, तो इनके अंदर जो हमारा यहाँ पे एन टर्मिनस होता था वो हमारा साइटोसोल के अंदर, और जो हमारा सी टर्मिनस होता था वो हमारा ल्यूमन की तरफ होता था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टाइप 2 थे, टाइप 2 के अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता था वो हमारा कहाँ पे होता था, एन टर्मिनस की तरफ। एन टर्मिनस की तरफ होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे जो एन टर्मिनस था वो हमारा कहाँ पे होता था, साइटोसोल की तरफ,
ठीक है, जो हमारे ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे वे हमारे कहाँ पे होंगे, साइटोसोल के अंदर, और ये हमारे है कहाँ पे, एन टर्मिनस के ऊपर। तो यानी कि जो हमारा एन टर्मिनस हो गया वो हमारा अल्टीमेटली कहाँ पे हो गया, साइटोसोल के अंदर। तो टाइप 3 के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोई सिग्नल सीक्वेंस है नहीं, यही हमारा क्या है, एंकर भी है, यही हमारा सिग्नल भी है, और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे कहाँ पे है, सी टर्मिनस की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज हमारे कहाँ पे होंगे, साइटोसोल के अंदर। तो यानी कि हमारा सी टर्मिनस कहाँ पे है, साइटोसोल की तरफ। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद क्या होता है, टाइप 4। टाइप 4 के हमारे यहाँ पे हमने जैसे बताया टाइप 4 ए एंड टाइप 4 बी। तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, टाइप 4 ए के अंदर जैसे हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे टाइप 4 ए की बात करें तो इनके अंदर हमारे जो ट्रांस मेम्ब्रेन होते थे या फिर हमारे जो हाइड्रोफोबिक कोर होते थे वे हमारे कितने होंगे, इवन टाइम्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 यानी कि इवन। और बी के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 हो गए। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्यों आ रहा था पोलैरिटी का, तो वो हमारा आ रहा था जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते थे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करके चलते हैं टाइप 4 ए के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिवली हमें जो हमारे एस ए यानी कि हमारा जो सिग्नल एंकर सीक्वेंस, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस अल्टरनेटिवली हम देखने को मिलते हैं, एस ए एस टी ए, एस ए एस टी ए। इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 1 बाय 1 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एस ए होगा उसके जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनस होगा उसकी तरफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा कहाँ पे होता था, साइटोसोल की तरफ, और ये हमारा है कहाँ पे, एन टर्मिनस की तरफ, यानी कि जो इसका एन टर्मिनस होगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे एस ए है उसकी हमारी एन टर्मिनस की तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा साइटोसोल, और ये भी हमारा कहाँ पे होगा, साइटोसोल की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, टाइप 4 ए। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, टाइप 4 बी। इसके अंदर हमारे क्या होंगे, दो हमारे यहाँ पे होंगे एस ए, फिर उसके बाद हमारा एक एस टी ए, फिर उसके बाद हमारा जैसे कि पहले हमारा एस ए, फिर एस ए, फिर हमारा एस टी ए, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव लिख लेंगे जैसे कि हमारा एस ए एस टी ए, एस ए एस टी ए। ठीक है, और इसी की वजह से हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इवन नंबर ऑफ हमारे यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन पास रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पे होंगे कि जो इसका एन टर्मिनस होगा वो हमारा कहाँ पे होता है, ल्यूमन की तरफ होगा। ठीक है, और जो हमारा एस ए है उसके हमारे जो सी टर्मिनस होगा वहां पे हमारे पॉजिटिव चार्ज में देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से ये हमारे कहाँ पे होगा, साइटोसोल की तरफ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट टाइप है। उसके अलावा हमने एक और टाइप यहाँ पे पढ़ा था, वो हमारे होते थे जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। और इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कि हमारा टाइप 1 हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हमारा टाइप 1 का प्रोटीन था। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसको मैकेनिज्म को समझाने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टाइप 1 के अंदर जैसे कि हमारा क्या होता था, हमारे यहाँ पे प्रोटीन जो था वो हमारे यहाँ पे एक एन टर्मिनस इसका ल्यूमन के अंदर हो जाता था, जो इसका सी टर्मिनस था वो हमारा बाहर की तरफ हो जाता था, और बीच में हमारे यहाँ पे एक जो हमारा एंकर होता था। ठीक है, स्टॉप ट्रांसफर एंकर प्रोटीन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसकी हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। जब इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो जो हमारे जीपीआई एंकर्ड, जीपीआई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है ग्लाइकोसाइल, ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, आइनोसिटोल, आइनोसिटोल। ठीक है, सिटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आइनोसिटाइल एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो हमारा ये वाला हम बता रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे जीपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है एक जीपीआई ट्रांस एमिनिडेज। ये हमारा क्या करेगा, ट्रांसअमाइडेज, ये हमारा जो ये प्रोटीन यहाँ पे बना है जो कि हमारा ल्यूमन के अंदर है, इसको यहाँ पे जो हमारा ये स्टॉप ट्रांसफर है इसके एन टर्मिनस से यहाँ पे इसको कट करेगा, कट करके यहाँ पे किसके पास लेके आएगा, जो हमारा यहाँ पे जीपीआई होगा। ठीक है, और ये इसको क्या कर देगा, यहाँ पे इसको प्रिफॉर्म यानी कि जो हमारा ये जीपीआई एंकर है उसके साथ इसको अटैच कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीपीआई एंकर्ड या फिर जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा जीपीआई है तो उसकी अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक कोर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा हाइड्रोफोबिक कोर होगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये हमारा क्या करेगा, इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच रहेगा। एक हमारे यहाँ पे पोलर एंड रहेगा। ठीक है, जिसके साथ हमारे यहाँ पे अमीनो साइड रहेगी। इसके साथ हमारा क्या करेगा, जो हमारा ये अमीनो साइड है इसके साथ जो हमारा ये प्रोटीन है ना, इसका हमारा कौन सा ये एंड होगा, सी टर्मिनस होगा। इसका जो सी टर्मिनस है वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे जीपीआई होगा, ये इसका सी टर्मिनस हो गया, इसके एन टर्मिनस के साथ हमारा जाके यहाँ पे बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो हमारा लिंक हो जाता है किसकी हेल्प से, जीपीआई ट्रांसमाइडेज की वजह से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कोर यहीं पे रह जाएगा, इसका एन टर्मिनस यहाँ पे है, सी टर्मिनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक कोर होता है वहां पे हमारा क्या होता है, फैटी एसाइल चेन होगी,
और जो हमारे यहाँ पे पोलर एंड होगा वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमारा फॉस्फेट हो गया, और फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे क्या अटैच होता है, आइनोसिटोल, ग्लूकाजमाइन और मैनोज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अटैच रह जाते हैं, और ये हमारे क्या होता है, जीपीआई, इसके साथ हमारे यहाँ पे प्रोटीन अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हमने इसको यहाँ पे अटैच क्यों किया। अटैच तो ये हमारा प्रोटीन यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, तो हमने इसके साथ यहाँ पे इसकी पोजीशन को क्यों चेंज किया। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर रहेगा, जैसे कि अगर हम इसको सपोज करके चलते कि ये हमारा जो प्रोटीन था, ठीक है, ये हमारा यहीं पे अटैच रहता, तो इसकी जो मूवमेंट थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है, तो जो इनर इनर लिफलेट हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये प्रोटीन ही हो गया, या फिर अगर हम ईआर की बात करके चलते हैं तो ईआर के अंदर तो हमारी एक ही मेम्ब्रेन रहेगी, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि अगर हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा यहाँ पे अटैच है किसके साथ, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो टाइप 1 वाला होता था, इसके साथ ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक था जो कि हमारा इंटरनली था, और इसके साथ हमारे यहाँ पे प्रोटीन अटैच है। तो जो हमारा ये प्रोटीन अटैच है इसके साथ, तो जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक कोर है, इसके जो यहाँ पे हमारा सी टर्मिनस होगा, इसका जो सी टर्मिनस होता है ना, वो कई बार हमारा एक्सोस्केलेटन के साथ हमारा बाउंड रहता है, लिंक रहेगा। तो अगर हमें इस प्रोटीन की यहाँ पे मूवमेंट करवानी है, तो वो मूवमेंट हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो इसका एक तरफ का एंड है ना, वो हमारा किसके साथ है, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन के साथ हमारा अटैच है। तो इस प्रोटीन की यहाँ पे फर्दर मूवमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं कि जीपीआई के साथ, ये हमारा जीपीआई हो गया और इसके साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोटीन को अटैच कर दिया, तो अगर हमें अब इसकी मूवमेंट करवानी है तो वो हम इसकी मूवमेंट इजिली यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा एंड है ना, वो हमारा किसी एक्सोस्केलेटन के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा जो यहाँ पे जीपीआई होगा वो हमारा फॉस्फोलिपिड के अंदर इजिली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा इसकी जो मूवमेंट होगी या फिर इसकी जो पोजीशन होगी उसको हम यहाँ पे चेंज कर पाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे जो हमारे ईआर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो प्रोटीन है उनके हमारे किस तरीके से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे ईआर ल्यूमन के अंदर, ठीक है, जो कि हमने कल वाले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था ना, कि जो हमारे ईआर ल्यूमन के अंदर जो हमारे प्रोटीन चले जाते हैं उनकी जो फर्दर यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है, वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि ये जो हमारी कौन कौन से यहाँ पे मॉडिफिकेशन के अंदर हमारे स्टेप होंगे, ईआर ह्यूमन के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, और फर्दर हम उसको जो अलग अलग हम बताए थे ना कि इसको हम अलग अलग लोकेशन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।